जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। साबिर पाक के मामू आपकी ये बात सुनकर खुश होकर वहीं से आपको साबिर का खिताब देते हैं, यानी कहते हैं कि तूने 12 साल तक इस बचपन में फाके करके सब्र का कमाल कर दिया, तू साबिर है यानी सब्र करने वाला है। यहाँ से आपका नाम साबिर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है सुने। रहने को मकान एक उन्हें कर दिया अता, रहते थे उसी में वो फकत माँ का साथ था। खिलहत भी अता कर दिए और मालो जर दिया, मामू ने उन्हें हर तरह खुशहाल कर दिया। सरशार हुए इश्क खुदा और रसूल से, वाबस्तगी थी उनको नबी के उसूल से। एक रोज कहा माने ऐ लखते जिगर सुनो, शादी में तुम्हारी करूं इकरार तुम करो। बोले के मेरे दिल में तो अब बस गया खुदा, अब दिल में नहीं और को गुंजाइशें जरा। माँ ने ये कहा ये मेरी हसरत निकाल दो, मुद्दत की मेरी आरज़ू है पूरी तुम करो। तुम बात मेरी मान लो अल्लाह का वास्ता, शादी से मना करके अब तोड़ो ना दिल मेरा। बोले के मेरी शादी से क्या होगा फायदा, जो चाहो करो आपसे कुछ कहना पाऊंगा। ये सुन के बड़ी शाद हुई उनकी वालिदा, फौरन ही गई भाई के घर जाके ये कहा, फर्जंद जवां हो गया है मेरा भाईजान। दर छोड़ के मैं आपका जाऊंगी अब कहाँ। साबिर से करो अपनी शरीफा का तुम निकाह, एहसान पड़ा होगा मेरी मान लो सलाह। बोले के बड़ी भूल है हमशीर आपकी, ये रास नहीं आएगी तदबीर आपकी। मेरे लिए इनकार था इस बात से कहीं, साबिर का अजब हाल है तुम जानती नहीं। बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो। बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो। नादारू मुझे जान के तुम डाल रहे हो, नादारू मुझे जान के तुम डाल रहे हो, नादारू मुझे जान के तुम डाल रहे हो। साबिर पाक की वालदा अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक दिन अपने बेटी के शादी का पैगाम लेकर जाती हैं। कहती हैं कि मेरा बेटा अब जवान हो गया है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी शरीफा से उसका निकाह कर दें। तो आपके मामू फरमाते हैं कि साबिर की हालत ऐसी नहीं है जो उनकी शादी की जा सके, तुम नहीं जानती। बहन ये समझती हैं कि शायद ये गरीबी की वजह से मुझे टाल रहे हैं। और आगे क्या होता है सुनिएगा। हजरत ने कहा अच्छा तो मंजूर है हमें, हो जाएगा इस बात का अंदाजा अब तुम्हें। साबिर से किया अक़द शरीफा का आपने, शाद बहुत वालिदा साबिर को देख के। दुल्हन को बुला कर वो अपने घर में ले गई, उनकी खुशी का आज ठिकाना था कुछ नहीं। दुल्हन जो गई रात को खिदमत में आपकी, मशगूल इबादत थे वो कुछ भी खबर न थी। दुल्हन ने कहा खिदमत आली में है सलाम, फिर
और बढ़ी आगे किया इस तरह कलाम, किस बात पे नाराज हो देखा नहीं मुझे, बोले के कहो कौन हो आई हो किस लिए। दुल्हन ने कहा आप मुझे जानते नहीं, बीवी हूँ तुम्हारी मुझे पहचानते नहीं। रुख सामने तो कीजिए जलवा दिखाइए, लिल्लाह मुझे अपनी नजर से नवाजिए। उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह। दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह। उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह। आपकी बीवी आपके पास जाती हैं, कहती हैं कि हुजूर मेरी तरफ भी तो एक नजर देखिए। आप कहते हैं कि कौन हो? कहा आपकी बीवी। उसके बाद आपने रुख सामने किया और जो एक नजर उठाकर देखा तो वहीं वो जलकर राख हो जाती हैं आपकी दुल्हन। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। बाबा ने कहा था जो वही बात हो गई, दुल्हन वो जली और हमेशा को खो गई। तो और पिसर बाबा के यूं ही गुजर गए, साबिर को जलाला गया फौरन वो मर गए। साबिर को बुला बाबा ने सीने से लगाया, इल्म और अता करके खलीफा बना लिया। साबिर को दिया नामा खिलाफत की सनद दी, दरबार से कलियर की इजाजत भी मिल गई। परवाना उन्हें मिल गया कलियर शरीफ का, फरमाया करो दीन की तबलीग जा बजा। साबिर ने अदा शौक से शुक्र खुदा किया, कलियर में चले आए किया काम दीन का। इस तरीके से जब साबिर पाक को इजाजत मिल गई कलियर आने की, तो आप पाक पटन से कलियर आते हैं और क्या करते हैं, किसके यहाँ ठहरते हैं, समाप्त कीजिएगा। साबिर ने अदा शौक से शुक्र खुदा किया, कलियर में चले आए किया काम दीन का। गुलजारी मुरीदा के किया घर पे फिर कयाम, फिर उसके पिसर उसको दिया मारुफत का जाम। फैजाने विलायत से हुए लोग शाद काम, वो हजरत साबिर के हुए पाखुशी गुलाम। बादल जो वहाँ रहमत रब्बी के छा गए, बादल जो वहाँ रहमत रब्बी के छा गए, बादल जो वहाँ रहमत रब्बी के छा गए, बादल जो वहाँ रहमत रब्बी के छा गए। तो सब नेक बशर आपके हलके में आ गए, सब नेक बशर आपके हलके में आ गए, सब नेक बशर आपके हलके में आ गए।
सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए। उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। वाली था सभी शहर का ज़म्बान एक बशर, यूं तो वो बड़ा नेक अखलाक था, मगर उस पर था असर उस घड़ी काजी शहर का। काजी था बुरा शख्स, वो कलियर का पीर था। जब हजरत साबिर का असर देखा शहर पर, काजी को हसद हो गया, जलने लगा जिगर। नामा जो दिया आपने बाबा फरीद का, काजी ने उसे फाड़ दिया और गलत कहा। साबिर ने तभी जोश में ये काम कर दिया, देखा जो ज़मीं को तो वहीं आया ज़लज़ला। काजी ने कहा लोगों से जादू है ये सभी, बातों में नहीं आना कोई ऐसे शख्स की। मस्जिद में सभी लोग थे एक रोज खास आम, ज़म्बान हुआ आपसे इस तरह हम कलाम। एक बकरी हमारी हुई गुम, उसका पता दो, हम तुमको वली समझेंगे ये बात बता दो। साबिर ने उन्हीं लोगों में से कुछ को बुलाया, साबिर ने उन्हीं लोगों को बस चोर बताया। बोले वो सभी लोग ये इल्जाम गलत है, चोरी ना लगाओ हमें ये काम गलत है। हजरत ने ये ज़म्बान से फरमाया अब सुनो, तुम नाम अभी लेके उस बकरी का पुकारो। ज़म्बान उठा और उस बकरी को पुकारा, चोरों के शिकम से ये सदा आई के आका। ये राज सही हजरत साबिर ने बताया, बेशक इन्हीं चोरों ने मुझे काट के खाया। ये सुन के सभी चोर परेशान हो गए, ये सुन के सभी चोर परेशान हो गए, ये सुन के सभी चोर परेशान हो गए, ये सुन के सभी चोर परेशान हो गए। शर्मिंदा तभी काजी और ज़म्बान हो गए, 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 शर्मिंदा तभी काजी और ज़म्बान हो गए। ये सुन के सभी चोर परेशान हो गए, शर्मिंदा तभी काजी और ज़म्बान हो गए। जब ये करामत देखी साबिर पाक की काजी ने, तो उसने इस करामत को क्या बताया, समाप्त फरमाइएगा। काजी ने करामात को जादू बता दिया, जो साहिबे खुलूस था वो मोतक़िद हुआ। फिर उसके सिवा क्या हुआ ये वाक़या सुनो। एक रोज थे मस्जिद में सभी लोग दोस्तों, साबिर भी वहां आए जुमे की नमाज को। काजी ने उन्हें देखा तो कहने लगा उठो, मस्जिद में नहीं काम कोई जादूगरों का। साबिर ने मुरीदों से कहा छोड़ो ये जगह, हजरत ने मुरीदों को लिया साथ चल दिए। बाहर की सीढ़ियों पे आके आप रुक गए, जिस दम झुके रुकू में वो मस्जिद के नमाजी। मस्जिद से कहा आपने झुक शौक से तू भी, फरमान ये मस्जिद ने सुना
और गिर पड़ी, मखलूक सभी दब गई, मस्जिद भी गिर गई। ये हाल सुना शहर के लोगों में गुल पड़ा, सब छोटे बड़े कहते थे ये हाय क्या हुआ। गुलजारी मुरीदा भी वहीं आई दौड़ती, बोली के मेरे लाल की भी जान क्या गई। साबिर ने कहा बच्चे को अपने निकाल ले, जिंदा है तेरा लाल तू खुद जाके देख ले। लड़के को निकाला तो वो जिंदा उसे मिला, आई ना कहीं चोट ताज्जुब बड़ा हुआ। साबिर ने कहा दूर कहीं 12 कोस जा, साबिर ने कहा दूर कहीं 12 कोस जा, साबिर ने कहा दूर कहीं 12 कोस जा, साबिर ने कहा दूर कहीं 12 कोस जा। आएगी बला शहर ये हो जाएगा फना, आएगी बला शहर ये हो जाएगा फना, आएगी बला शहर ये हो जाएगा फना। हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी एक दिन जुमे की नमाज में कलियर शरीफ की जामा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। वहां काजी शहर आता है, कहता है कि आप हटिए यहाँ से, जादूगर का मस्जिद में काम क्या है। आप अपने मुरीदों के साथ, अपने अकीदतमंदों के साथ पीछे आ जाते हैं और आप मस्जिद से खिताब करते हैं। जब वो सब लोग रुकू में थे तो आप मस्जिद से कहते हैं कि तू क्या देख रही है, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था। वली की जुबान से निकली हुई ये बात मस्जिद उस हुक्म की फौरन तामीर करती है और झुकती है, गिर जाती है। जितने भी बदअकीदा थे उसमें दब कर मर जाते हैं। लेकिन एक गुलजारी मुरीदा जो आपकी बहुत मोतक़िद थी, आई दौड़ती हुई, कहने लगी कि हुजूर नमाज को तो मेरा बेटा भी आया था, क्या वो भी मर गया? कहा नहीं, जाके देख तेरा बेटा जिंदा है, जा उसको निकाल ले। उसके बाद कहा कि अब इस शहर पर बला आएगी, इस अपने बेटे को लेकर तू 12 कोस दूर कहीं चली जा। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। गुलजारी पिसर को लिए बाहर चली गई, साबिर को जलाला गया, आंखें थी आग सी। डाली जो नजर आपने अपने जलाल की, तो लगने लगी चारों सू आतिश जवाल की। हर चीज बनी शोला तो ये हाल हो गया कि 12 कोस तक कुछ भी नहीं रहा। कूलर की हरी शाख वो पकड़े खड़े रहे, जिस सिमत नजर डाल दी शोले भड़क उठे। हर चीज हुई जल के फना एक आन में, मशहूर है ये उनकी करामत जहान में। जब आए मुरीद आपके एक तुर्क बावफा, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती आपके पास आते हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उन्हें भेजते हैं कि जाओ साबिर के पास जाओ। 12 साल हो गई उन्हें गूलर की शाख पकड़े हुए खड़े हुए, कौन है जो मेरे साबिर को बिठाए जाकर। तो आप आते हैं और आकर क्या करते हैं समाप्त कीजिएगा। जब आए मुरीद आपके एक तुर्क बावफा, बोले मैं यहाँ आया हूँ भेजा फरीद का, तो मुझको इजाजत हो कदम बोसी की जनाब। खिदमत में हुजूर आपकी हो जाऊं बारियाब। हजरत ने बुलाया उन्हें और हुक्म ये दिया, तुम सामने न आना मेरे पीछे ही रहना। वो आए अदब से किया पहले उन्हें सलाम, फिर अर्ज किया आका बना लो हमें गुलाम। साबिर भी वहीं बैठ गए और करम किया, उनको
मुरीद करके खिलाफत भी की अता। बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल। 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 सब आग बुझी शहर की कब हो गया जलाल। सब आग बुझी शहर की कब हो गया जलाल। सब आग बुझी शहर की कब हो गया जलाल। आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को मुरीद करते हैं तो उसी दिन से वो आग थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है, आग बुझ जाती है। उसके बाद कुछ रोज के बाद क्या होता है, समाप्त फरमाएं। कुछ रोज उन्हें पास रखा और पढ़ाया, यानी के उन्हें इल्म तरीक़त सिखा दिया। फिर आपने फरमाया कि खिलजी है एक शाह, आमेर किले पर है लगी उसकी सब सिपाह। हासिल ना अभी तक वो किला उसको हो सका, हासिल वो तभी होगा कि मांगोगे तुम दुआ। तुम जाओ वहीं फौज में खिलजी की अब रहो। एक बात बताता हूँ उसे गौर से सुनो, जब होगा करामात का तुमसे कोई ज़हूर, उस रोज मेरा कुछ भी दुनिया से है जरूर। आप फरमाते हैं कि आमेर के किले पर दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिन से अपनी फौज को लिए हुए पड़ा है, लेकिन वो किला फतह नहीं हो रहा है। जब तक तुम वहां नहीं जाओगे उसकी फौज में और दुआ नहीं करोगे, वो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी वो किला फतह नहीं कर सकता। और जिस दिन तुमसे करामत जाहिर हो जाएगी उस दिन ये समझ लेना कि मेरा विसाल हो गया। आगे क्या होता है, समाप्त कीजिए। जब होगा करामात का तुमसे कोई ज़हूर, उस रोज मेरा कुछ भी दुनिया से है जरूर। कलियर में चले आना बेरंजो मलाल तुम, रहलत का मेरी करना नहीं कुछ ख्याल तुम। कर देना मुझे दफन सभी एहतमाम कर, मैयत को मेरी हाथ लगाना ना तुम मगर। अज गैब होगा गुस्लो दफन का सभी निजाम, अल्लाह कार साज है तुम जाओ शाद काम। ये बात सुनी शम्स की आंसू हुए रवा, साबिर ने उन्हें इस तरह दे दी तसल्लियां। साबिर ने उन्हें इस तरह दे दी तसल्लियां। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। और अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। कुछ गम ना करो मौत तो आना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। आप अपने मुरीद से ये बात कहते हैं और शमसुद्दीन तुर्क पानीपती आपका हुक्म किस तरह बजाते हैं, समाप्त कीजिएगा। ये सुन के शमसुद्दीन
बीन बजा लाए एहतराम, नमदीदा हुए पेश किया पीर को सलाम। कलियर से चले और किला आमेर पर गए, लश्कर में गए शाह के जाकर ठहर गए। करने लगे वो नौकरी लश्कर में शाह की, उस बादशाह खिलजी की काफी सिपाह थी। लश्कर वो बड़ी शान से लड़ता रहा मगर हासिल ना फतह हो सका आमेर किला पर। एक रोज गया बादशाह एक वली के पास, की दस्तु बस्ता पेश यूं खिदमत में इल्तमास। हजरत ये दुआ कीजिए हमको फतह मिले, मिल जाए किला हमको तो दिल की कली खिले। बोले वो तेरी फौज में खुद ऐसा है वली, कर दे वो दुआ रब से पता तुझको मिलेगी। की अर्जु मेरे मेहरबा वो कौन है बशर, पहचान कहो क्या है लगे किस तरह खबर। बादशाह एक वली के पास जाता है कि हुजूर दुआ कर दीजिए किला फतह होने की। वो फकीर कहते हैं कि तुम्हारी फौज में तो एक खुद वली मौजूद है, तुम उसके पास जाओ। बादशाह कहता है कि उसकी पहचान क्या है, तो फकीर क्या पहचान बताते हैं, समाप्त कीजिए। बोले बुजुर्ग बारिश तूफान में कभी बुझ पाएगा चराग, न कम होगी रोशनी। ये सुन के हुआ शादुमा वो शाह बावकार, करने वो लगा बारिश तूफान का इंतजार। एक रोज बड़ी जोर से तूफान आ गया, जिसने के सभी फौज के खेमे दिए उड़ा। बारिश भी हुई झूम के मौसम बदल गया, वो शाह तभी रात में बाहर निकल गया। देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर। रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर। देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का कुछ असर। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का जो रहने की जगह थी, वो डेरा था, वही महफूज रहता है। बाकी सब सिपाहियों के रावटी गिर जाती हैं। आप अपने डेरे में कुरान पढ़ रहे हैं और आपका चराग जल रहा है, इस आंधी तूफान में भी नहीं बुझता। उसके बाद क्या होता है सुने। फौरन वो गया बादशाह कदमों पे गिर गया, बोला कि मुझे फतेह की दे दीजिए दुआ। बोले वो सुनो आपका नौकर हूँ मैं जनाब, नाचीज गुनाहगार हूँ मैं आदमी खराब। तुम जाके किसी औलिया अल्लाह से कहो, उसकी मदद से जीत लो आमेर किले को। लेकिन ना कदम छोड़े शहनशाह ने जरा, तब तुर्क शमसुद्दीन ने अल्लाह से की दुआ। बोले के सुबह किले पर यलगार कीजिए, अल्लाह फतह देगा तुम्हें वार कीजिए। लश्कर जो चढ़ा सुबह को आमेर किले पर, तो एक ही हमले में किला हो गया वो सर। फिर जश्न किया शाह ने एक धूम दाम से,
और गूंजी फजा एकदम अल्लाह के नाम से। जब पाई शम्सुद्दीन ने इस फतह की खबर, याद आई उन्हें पीर की, थर्रा गया जिगर। कलियर के लिए चल पड़े वो के अश्कबार, साबिर की मोहब्बत उन्हें करती थी बेकरार। कलियर में पहुंच देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंच देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंच देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंच देखा के मैयत रखी हुई। साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की। कलियर में पहुंचे देखा है मैयत रखी हुई। जिस दिन वो आमिर का किला फतह हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि मेरे पीर ने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो जाएगी, समझ लेना मेरा विसाल हो गया। आप वहीं से नौकरी से इस्तीफा देकर कलियर शरीफ की तरफ चल देते हैं। आकर जब आपने देखा तो साबिर पाक की मैयत रखी